मैं ना बड़की सिद्धी दी गल पुछनी पहले तुसें मतियां गोलियां खादियां है ना ते भी ये जिहड़ी दुश्मनां दी गोली हुंदी सह माड़ी हुंदी कि जिहड़ी अपने दी गोली बजदी सह माड़ी हुंदी? जो अपनों की गोली है वो ज़्यादा माड़ी होती है। तुहाडे कन्नै इतना प्यार का जो है कांग्रेसी है? सियासत पे सियासत, षड्यंत्र पे षड्यंत्र हो जा रहे हैं। और 13 MLA उन्होंने लगाए थे मुझे हराने के लिए यहाँ पे। कांग्रेसी कितने लगाए थे? कांग्रेसियों के इस चीज़ को मैंने प्रतिभा सिंह जी के सामने यहाँ पे बोला। सही हलक गया पूछना कि साहब जी तो टूंगी थे तो हम मैडम जी नहीं बोले कुछ भी जिन्हें बारे तो जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया वो ओहदेदार हैं, सरकार के अंदर भी संगठन के अंदर भी। तो क्या कर सकते हैं? प्रतिभा सिंह जी ने कोई काउंटर नहीं किया, आपकी साइड नहीं ली? किसी और ने नहीं। राजेंद्र राणा के बेटे की शादी में उदयपुर में तेजेंद्र पाल बिट्टू जी ने बताई, जो कांग्रेस के सह प्रभारी थे, वो टिकट बांट रहे थे। तो सीधा सीधा इशारा ठाकुर साहब मेरे को तो पंडित जी पे लग रहा है। और अब भी डायरेक्शन की गई है अफसरों को बिलासपुर में कि बम्बर का कोई काम नहीं करना। कौन सा बिलासपुर का ऑफिसर है जिसमें हिम्मत है जो मेरे काम को रोकेगा? ये डायरेक्शन किसने की? ये बिलासपुर के लीडर्स करने वाले को ही पता है। ऐसी मजाक बना के रखा हुआ है पार्टी का, सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम JP नड्डा से लड़ रहे हैं, हम गुंडों से मार खा रहे हैं। अब यहाँ पे 8 शूटर भेज दिए। एक ये MLA ये बोलता है कि मैं तो आने वाले समय में फिर सलाहकार बनूंगा मुख्यमंत्री का। तो भाई मेरे बम्बर ठाकुर को काम नहीं करने। कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? आपको प्रोटेक्शन वॉल दे रहे हैं? आपको तो एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया, आप तो घायल थे, IGMC से विधानसभा भी पहुंचे। तो DGP इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन अब तो हमारी बात को मुख्यमंत्री जी ने लाइट ले लिया। अब ले रहे? अब मुख्यमंत्री जी को लगा पता कि वो सरकार को गेड़ा दे के चला गया। कांग्रेस ये भी तो आपको गेड़ा दे रहे। नड्डे के तनख्वाही हैं, और नड्डे से तनख्वाह जाती है उनको हर महीना। और यहाँ डायरेक्टर बने हुए हैं कांग्रेस के सरकार के अंदर। बम्बर ठाकुर को हराओ, पेट्रोल पंप पाओ, बख्शा नहीं जाएगा। विकास ठाकुर और उनके पिता को एक तरफ रख दिया जाए तो बकाया तो वहाँ के नेता दे रहे साथ, या फिर वैसे ही निपटाने पे हैं आप? कह रहा हूँ कि ये प्रदेश लेवल का मुद्दा था कांग्रेस के पास। चक्कर क्या होगा? ये तो उनसे पूछो ना भाई, आपको क्या, आप क्या ढूंढ रहे हैं? ना सरकार ने बनाया ना संगठन ने बनाया, तो प्रतिभा सिंह क्या कर रही थी? तो आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती कि मैं खुद घायल हो के सरकार से ये कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भेद नहीं पता लगता? अब मेरे खून में चमचागिरी नहीं लिखी है। मैं वो ओहदा पाने के लिए जो है कहीं लंबा नहीं पड़ूंगा। संगठन के लोगों ने कब उठना था, जब अर्थी जानी थी मेरी शमशान घाट पे, सब पता लगता है। यदि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ सकता हूँ तो मैं इनसे भी लड़ सकता हूँ। अपनों से अपने ज़्यादा खतरनाक? मैं उनको अपना मानता ही नहीं हूँ। दुश्मन को कभी पीठ के पीछे मत खड़े होने दो। दुश्मन अपना है चाहे पराया, उसको सामने चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष का पंगा पिया कौन चलाए लंगा अजकनी डेटा जो संगठन, जो कई संगठन तो पहले मरी है थोड़ा। जो राजा वीरभद्र सिंह की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम सारे कांग्रेसी संभाल नहीं पा रहे। वहाँ दिहाड़ी संभाल दे, दिहाड़ी की जरूरत होती मेरे को याद रखना, बड़े बड़े पोस्टर छापी दे दिहाड़ी तो। हाँ बहुत नेता, मैं भी तो हूँ, मेरे को बड़ा हुआ। जे दिखे जाए कायदे ने तो हुण जिहड़ी राज्य सभा सीटां खाली होनी जिस बम्बर ठाकुर नहीं जा सकते पर जे भेजने होता। क्या लग रहा है कि 2027 में कांग्रेस का भविष्य है क्या? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। कुछ अर्सा पहले बिलासपुर की सियासत बहुत ज़्यादा गर्म हुई थी, और इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि गोलीबारी की नौबत आ गई थी। खैर, आज मेरे साथ बम्बर ठाकुर, ज़्यादा इनकी तारीफ करने का या तारुफ करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधा जा रहा हूँ बम्बर ठाकुर के पास। ठाकुर साहब स्वागत। नमस्कार सर। ठीक ठाक सर। मैं ना बड़की सिद्धी दी गल पुछनी पहले, ये जिहड़ी गोली है तुसें मतियां गोलियां खादियां है ना, तो भी ये जिहड़ी दुश्मनां दी गोली हुंदी सह माड़ी हुंदी कि जिहड़ी अपने दी गोली बजदी सह माड़ी हुंदी? गोली तो गोली है, पर जो अपनों की गोली है वो ज़्यादा माड़ी होती है। तुहाडे कन्नै इतना प्यार का जो है कांग्रेसी है? ये शुरू से ऐसा रहा कि यहाँ पे बिलासपुर के अंदर मैंने 86 में पॉलिटिक्स शुरू की, कॉलेज में आया और NSUI मैंने यहाँ खड़ी की। NSUI का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं था। ताई तो बैठाने चक्रे पे हुए सारे है ना। और तब से लेकर के अब तक जो है सियासत पे सियासत, षड्यंत्र पे षड्यंत्र हो जा रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं 30 वर्षों से लगातार लोग मेरे साथ जुड़े हैं। नेताओं ने मेरे को मारने की कोई कसर नहीं रखी है। बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने? दोनों ने।
दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने, बीजेपी में कौन? बीजेपी में जेपी नड्डा, मैं JP नड्डा। आपको ना फक्र करना चाहिए कि मेरे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने पे उतारू हैं सियासी तौर पर। वो मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ रहा हूँ, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का जो पार्टी पूरे देश के ऊपर राज कर रही है, जिस पार्टी के पूरे देश के अंदर जो है 3 मुख्यमंत्रियों को छोड़ करके जो है भाजपा के मुख्यमंत्री हूँ, और 13 एमएलए उन्होंने लगाए थे मुझे हराने के लिए। यहाँ पे 13 एमएलए आए थे राजस्थान और यूपी से। कांग्रेसी कितने लगाए थे? कांग्रेसियों के ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। थे कुछ बंदे हैं कांग्रेस का तो आम वर्कर मेरे साथ था, नेता तो सारे जो है यहाँ पे गेड़े पे लगे हुए थे। बिलासपुर ये भाई है कि बारे देवी थे? बिलासपुर के 12 तो डायरेक्टर हैं अब। तो हाँ, कख नहीं बनाए। जिन्होंने मेरे खिलाफ काम किया वो 12 आदमी डायरेक्टर हैं। वो चमचागिरी करते हैं तगड़ी, वो चमचे हैं तगड़े, षड्यंत्रकारी हैं, चमचे हैं नेताओं के, जो उनके आका हैं, और उनके आका उनकी सिफारिश करते हैं और वो बनते हैं। अब इस चीज़ को मैंने प्रतिभा सिंह जी के सामने यहाँ पे बोला। सही हलक गया पूछना हिसाब जी था टूंगी थे तो हाँ मैडम जी नहीं बोला कुछ भी जिन्हें बारे तो हाँ नहीं, मैंने बोला यहाँ मीटिंग आए थे, अभी कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में मैंने प्रतिभा सिंह जी थे, ठाकुर रामलाल जी थे हमारे वरिष्ठ नेता, इनके सामने मैंने कहा कि भाई राहुल गांधी जी ने गुजरात के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया अधिवेशन में, पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि जो लोग कांग्रेस के अंदर रह करके बीजेपी का काम करते हैं ऐसे लोगों की पहचान करनी है और उनको परे करना है, और साथ में जो रेस का घोड़ा कौन है, लंगड़ा घोड़ा कौन है, बरात का घोड़ा कौन है, उनको भी पहचानना है और उनको उस काम को लगाना है जिस काम के वो घोड़े हैं। नहीं लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया वो ओहदेदार हैं, सरकार के अंदर भी, संगठन के अंदर भी, तो क्या कर सकते हैं। प्रतिभा सिंह जी ने कोई काउंटर नहीं किया, आपकी साइड नहीं ली कि ये वीरभद्र सिंह जी के समर्थक थे, तगड़े समर्थक थे, मतलब उन्होंने भी आपको मारने की कोशिश की, बचाने की कोशिश नहीं की? रजनी पाटिल जी के सामने भी शिमला में मीटिंग में बोला ये कि एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारियों को और दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के नेता जहाँ जहाँ उसका टांका भिड़ सकता था वहाँ वहाँ नड्डा जी गिड़गड़ाए कि बम्बर का टिकट काट दो, किसी कमज़ोर को टिकट दे दो, सौदेबाजी कर लो, दूसरी जगह किसी कमज़ोर को मैं भाजपा का दे देता हूँ। ये काम जेपी नड्डा ने किया, और ये बात मुझे किसी और ने नहीं, राजेंद्र राणा के बेटे की शादी में उदयपुर में तेजेंद्र पाल बिट्टू जी ने बताई, जो कांग्रेस के सह प्रभारी थे, टिकट बांट रहे थे। वेरी गुड। कि हमें फ़ोन आया जेपी नड्डा का कि बम्पर का टिकट काट दो, और हम तैयार भी थे काटने को भी। अच्छा, क्या करो? सौदेबाजी जो हो गई थी, और सौदेबाजी हो गई थी, और उन्होंने कहा कि हम सौदेबाजी हमने कर ली थी, पर हमें नहीं मालूम कि भाई आप 139 वोट से हारेंगे। अच्छा। नहीं तो ये टिकट हम आपको पहले देते। ये तो फिर भाई प्रियंका गांधी जी ने इन्वॉल्व हुई तब टिकट मिला आपको, नहीं तो मिलना ही नहीं था। हम तो तैयार थे काटने को। तो इस प्रकार से बिट्टू जी आजकल बीजेपी में। हाँ, तो बिट्टू जी उनके लिए काम कर रहे थे, इसलिए उनका उसको इनाम तो मिलना ही था, तो नड्डा जी ने उनको इनाम दिया। अच्छा, तो चले गए। चलो ठाकुर साहब, बड़े बड़े तो आपने टांग दिए। मैं ज़रा बिलासपुर के लीडर्स पे आता हूँ। बिलासपुर के लीडर्स की क्या भूमिका रही? रामलाल ठाकुर जी और विकास ठाकुर को छोड़ करके किसी भी नेता ने भाजपा के और शूटरों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। तो सीधा सीधा इशारा ठाकुर साहब मेरे को तो पंडित जी पे लग रहा है, जो नहीं, कैबिनेट मैं मिनिस्टर। किसी पे नहीं बोलता कुछ नहीं, वो सरकार चला रहे हैं, सरकार का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन आप तो छिन्न भिन्न हिस्सा हो गए ना, वो तो अभिन्न हिस्सा हो गए। चलो मेरे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश शुरू से हो रही है, और अब भी डायरेक्शन की गई है अफसरों को बिलासपुर में कि बम्पर का कोई काम नहीं करना। ये डायरेक्शन किसने की? ये बिलासपुर के लीडर्स, करने वाले को ही पता है। नहीं, कौन से लीडर होंगे? करने वाले को मालूम है। मैंने सुक्खू जी को लिखा है कि इस प्रकार की कोशिश बिलासपुर के अंदर कांग्रेस को ख़त्म करने की हो रही है।
जिन लोगों ने सरेआम मेरे खिलाफ काम किया, कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम किया, वो 1000 आदमी हमारा मीटिंग में आता है, वहाँ पे 12 आदमी वो हुड़दंगी बैठ जाते हैं आकर के, और वहाँ पे जो है वो उस मीटिंग को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इन फ्यूचर मैंने ये डिसाइड किया है कि कांग्रेस का कोई भी नेता आएगा, बड़ा आए चाहे छोटा आए, प्रदेश का आए चाहे बाहर से आए, हम उनका पूरा स्वागत करेंगे। मीटिंग करेंगे तो कांग्रेसियों के साथ मीटिंग होगी, जिन्होंने खिलाफ काम किया उनके साथ मीटिंग नहीं होगी। वो मीटिंग के हॉल में नहीं बैठेंगे, जिस हॉल में मीटिंग करनी होगी तो नेता उनके साथ मीटिंग कर ले पहले, उसके बाद हमारे आम जनता के साथ मीटिंग होगी। ऐसी मजाक बना के रखा हुआ है पार्टी का, सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम जेपी नड्डा से लड़ रहे हैं, हम गुंडों से मार खा रहे हैं, गुंडों से लड़ रहे हैं, गुंडे हमें मार करके डैम में फेंक रहे हैं। 86 से लेकर के अब तक ये घटनाएं हुई हैं। अब यहाँ पे 8 शूटर भेज दिए, 8 शूटर बिलासपुर में बंदूकें लेके आए 8, और जो मड़ाई खा रहे हैं लोग, और वो जो है वो बिलासपुर में जो शूटर भी शूटर कहाँ से आए। ये नॉट ओनली बिलासपुर, ये हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रश्न बम्बर ठाकुर का नहीं है, बम्बर ठाकुर जिंदा रहे ना रहे ये प्रश्न नहीं है, ये बिलासपुर की जनता जानती है। जहाँ रहना किसी ने भी नहीं है, कोई गोली से मरेगा, कोई अपने आप मरेगा, नहीं कोई मैं आपकी बात से सहमत हूं। किसी को जनता मार देगी, किसी को जनता मारेगी, कोई गोली से मरेगा, कोई अपनी मौत मरेगा, रहना किसी ने भी नहीं है। लेकिन जिस पार्टी के अंदर रह रहे हो उस पार्टी के अंदर गद्दारी जो की जा रही है या डायरेक्शनें की जा रही हैं, कौन सा बिलासपुर का ऑफिसर है जिसमें हिम्मत है जो मेरे काम को रोकेगा? मैं देखूंगा कौन सा बिलासपुर का ऑफिस रोकेगा काम को। सरकार की हम धरने दे करके काम कराना जानते हैं, जनता सर्वोपरि। बुलवा लो जिसने जो बुलवाना। बम्बर ठाकुर वहां पे स्टैंड ले लिया है कि मत करो ऐसी, यही है ना मतलब आपकी, मत करो ऐसी कोशिशें। नड्डा अफसरों को आगे डायरेक्शन करता है, भाजपा के और मंत्री एमएलए यहाँ आते हैं और डायरेक्शन करते हैं कि बम्बर को काम नहीं करना चाहिए। है कि एमएलए ये बोलता है कि मैं तो आने वाले समय में फिर सलाहकार बनूंगा मुख्यमंत्री का, तो भाई मेरे बम्बर ठाकुर को काम नहीं करने, है ना। गोली बनवाने वाला भी यही है, गोलियां हायर करने वाला भी यही आदमी है ये, और इसका हका जाने। मैंने पहले कहा था कि यदि मेरी हत्या होती है तो उसके पीछे भाजपा के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये त्रिलोक जुमाड़ और डीजीपी जो चला गया ये इन्वॉल्व थे इसमें। अभी भी इस केस की यदि सही इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज यदि इसकी इंक्वायरी करे तो ये सारे नेता और ये सब लोग इसमें फंसेंगे। ये ठीक है आपने जो बोला। दूसरी तरफ तो आपने भड़ास निकाल दी अपनों के बारे में। क्या अगर दूसरे आप पे हमले, भड़ास नहीं है, नहीं चलिए जो भी है सच्चाई मान ली मैंने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि दूसरी तरफ से कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? आपको प्रोटेक्शन वॉल दे रहे? आपको तो एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया, आप तो घायल थे, आईजीएमसी से विधानसभा भी पहुंचे, वहां पे भी बवाल हुआ कि आप वहां पे पहुंच गए। तो वो बवाल किसने करवाया कि बम्बर ठाकुर अंदर क्यों आया? फिर उसके बावजूद आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली आज तक। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ कोई नहीं है जिसको सिक्योरिटी कह सकें। नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने सिक्योरिटी दी है मेरे को, दे दी है। हाँ, 2 पीएसओ मेरे साथ हैं। लेकिन जो डीजीपी चला गया वो तो बोलता है सिक्योरिटी दी क्यों है। अच्छा, हाँ, वो तो ये कह रहा था क्यों दी सिक्योरिटी। और जो पीएसओ को मिलने के लिए एसपी सीआईडी बिलासपुर आए, क्या ये डीजीपी की ड्यूटी नहीं थी कि अपने जवान को हालचाल पूछने के लिए आते, उसको शाबाशी देने के लिए आते? तो डीजीपी इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन अब तो हमारी बात को मुख्यमंत्री जी ने लाइट ले लिया। अब ले रहे? अब मुख्यमंत्री जी को लगा पता कि वो सरकार को घेरा दे के चला गया। तो ऐसे लोगों को सरकार के अंदर बिठाना जो है, और वो भी मुख्य ओहदे के ऊपर, बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये लोग गवर्नमेंट तक को गिराने का साजिश रच सकते हैं। ये लोग ऐसे कारनामे करेंगे कि मुख्यमंत्री को जवाब देना मुश्किल होगा। अब क्या कारनामा किया कि सीधा हाईकोर्ट में चला गया डीजीपी। हाँ, कहा जा सकता था, वो क्या सीन एक्शन लेना था उसके ऊपर। सीनियर लीडर है आप कांग्रेस के, भले ही सरकार से सस्पेंड करना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था, पर केस करना चाहिए था। कैसे गया तुम? सरकार की किरकिरी करते हैं इस प्रकार के लोग। बिलासपुर की जो किरकिरी है वो, उसमें ज़्यादा रोल तो मान लिया बीजेपी वालों का है, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई इस वक्त यहाँ से।
अपना कितना सा डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे डैमेज कंट्रोल क्या करना, यहाँ तो कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस के ही लोग ताकत लगा रहे हैं। नड्डे के तनख्वाही हैं और नड्डे से तनख्वाह जाती है उनको हर महीना, और यहाँ डायरेक्टर बने हुए हैं कांग्रेस के सरकार के अंदर, तनख्वाही हैं नड्डे के। इस बात को भी मुख्यमंत्री जो मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अपनी कोई आंतरिक जो उनकी टीम है उस टीम को लगा करके वेरीफाई कराएं। आंतरिक टीम है कौन? जो भी होगी उनकी, कोई सीआईडी है, चाहे कोई सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल, चाहे वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव है, चाहे पॉलिटिकल है, जो उनके अंदर खाते के जो अति खास जो उनके लोग हैं उनसे वेरीफाई कराएंगे बिलासपुर में ये लोग कर क्या रहे हैं। अति खास जो लोग पेट्रोल पंप ले लिए लोगों ने नड्डा से, बम्बर ठाकुर को हराओ, पेट्रोल पंप पाओ। वेरी गुड, है ना। कांग्रेसियों का क्या प्रलोभन होगा? अगर उस तरफ से ये प्रलोभन है तो कांग्रेसी भी तो आपको गिड़ा दे रहे। कांग्रेसी बोल रहे हैं कि बम्बर को मारो तब तुम्हारा नंबर आएगा। आएगा किसी का भी नहीं, आएगा किसका? आएगा तो किसको भी नहीं, पर इसको ख़त्म करो ताकि हमारी राजनीति चमकती रहे। क्योंकि मैं हिंदू हूँ और गीता और रामायण को मैं मानता हूँ, भागवत को मैं मानता हूँ, हिंदुस्तान के तमाम देवी देवताओं को मैं मानता हूँ। बिलासपुर के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस के हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि क्या वो सच में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? अपनी अंतरात्मा में या गीता को सिर में हाथ रख के बोले, क्या उन लोगों ने वर्करों को नहीं कहा कि बम्बर को हराओ? यदि यही पॉलिटिक्स है कि बम्बर को हराओ फिर हम आगे बढ़ेंगे, यदि ऐसे ही करना है तो मेरे को भी करने आता है ऐसा। मैं किया नहीं है, मैं गीता को साक्षी मान के कहता हूँ कि मैंने किसी भी कांग्रेस के नेता के खिलाफ वोट देने के लिए किसी वक्त उनका हर चुनाव क्षेत्र के अंदर मेरा 2-2, 3-3 हज़ार वोट है अपना पर्सनल, जिसको मैं कहीं को भी ला सकता हूँ। जो मेरे को छेड़ने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। विकास ठाकुर और उनके पिता को एक तरफ रख दिया जाए तो बकाया 3 सीटें, 2 सीटें बची आपकी एक को छोड़ के, तो वहाँ के नेता दे रहे साथ या फिर वैसे ही निपटाने पे हैं आपको? चलो वो तो जाने, उनसे पूछना आपने कि आंतरिक के साथ है नहीं है। आए थे वैसे दोनों ही नेता अस्पताल में मेरा हाल चाल पूछने आए थे, पर ये मैं कह रहा हूँ कि ये प्रदेश लेवल का मुद्दा था कांग्रेस के पास। इनसे क्या कहा, हम तो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता को गोलियां लगी और कांग्रेस इसको मुद्दा नहीं बना रही है। चक्कर क्या होगा? ये तो उनसे पूछो ना भाई, आपको क्या, आप क्या ढूंढ रहे हैं, कैसे? वहाँ को तो कमजोर थे ठाकर साहब, जो बाकी इतने स्ट्रांग। चंबा से फोन आएगा कि मेरे ऊपर जो है वो अत्याचार हुआ, आप थाने आइए, तो मैं थाने पहुंचूंगा जाकर के वर्कर के लिए। तो ये क्यों नहीं गए? इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के संगठन ने इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। ना सरकार ने बनाया ना संगठन ने बनाया, तो प्रतिभा सिंह क्या कर रही थी? सरकार वाले में तो सोच लिया कि आपको हल्का करके रख दिया गया। सरकार ने तो मुख्यमंत्री जी 2-3 बार आए और विधानसभा में इन्होंने मेरी मदद की, सिक्योरिटी भी मेरे को दी है, अस्पताल में भी आए, मैं वही चीज भी आए, मैं वही चीज अग्निहोत्री जी 1 घंटा वहाँ पे हमारे पास बैठे रहे। गवर्नमेंट की तरफ से देखो जी ठाकुर साहब, अगर आपको मान लो कि 2 PSO मिले या कुछ और सिक्योरिटी मिली, तो वो आपने गोलियां खाई तो मिली। बकाया ने क्या खाया था जो उनको इतना ज़्यादा रुतबा मिल गया? आपने तो खुद को फटड़ करवाया, सारी चीज़ें करवाई, तो आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती कि मैं खुद घायल हो के सरकार से ये कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भेद नहीं पता लगता कि आपकी पॉलिटिक्स कहीं पे पिछड़ रही है या आपकी लाइजनिंग कहीं पे पिछड़ रही है, जो ये लोग इतने हावी हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू? अब मेरे खून में चमचागिरी नहीं लिखी है, हाँ साफ सी बात है कि मैं, जो मेरी दिल में होता है वही मेरी ज़ुबान पे होता है। वो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। वो मरते दम में ऐसा रहेगा, मैं उसमें चेंज नहीं करूँगा, मैं अपनी नेचर को चेंज नहीं करूँगा। मैं वो ओहदा पाने के लिए जो है कहीं लंबा नहीं पड़ूंगा, ठीक है? मैं एक ही जगह लंबा पड़ता हूँ, भगवान के पास और जनता के पास। जनता 30 वर्षों से मेरे साथ है। दोनों पार्टी के नेताओं ने जनता को मेरे से अलग थलग करने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन जनता आज भी साथ है और हम चुनाव लड़ेंगे डंके की चोट पे, ठीक है सर? कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे,
कांग्रेस की टिकट कांग्रेस देगी टिकट हमें, हम चुनाव लड़ेंगे। और वो है कौन उनके पास, किसको देना? पैरेलल कोई खड़ा नहीं किया अभी तक। पैरेलल खड़ा कौन? वो तो दोनों ही है नड्डे के। हम चुनाव लड़ेंगे। और ये प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी, खड़गे साहब जानते हैं कि 139 वोट से मैं हारा नहीं हूँ। मेरे 569 वोट रिजेक्ट किए हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठ के डीसी के पास, और उसको फिर इनाम दिया, 2 साल जॉब बढ़ा दी उसकी, राष्ट्रपति अवार्ड दे करके। सरेआम हुआ धांधली, मतलब कोई ऐसे। आप कोर्ट में भी गए हैं? कोर्ट में गए हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था भी अपने हिसाब से चलती है, अब उनमें हमको कमेंट नहीं करना चाहते। तो वो चल रहा है काम, और उम्मीद है कि न्याय तो मिलेगा, मिलता भी है। डीजीपी ने मेरे साथ बड़ा अत्याचार किए, लेकिन लास्ट में भगवान ने मेरे को बोला कि तेरे साथ अत्याचार किए थे, लास्ट में मैंने इसको बड़ी अदालत, उसका बड़ी अदालत वो है, वो देती है। वो डीजीपी सोचता था कि मेरे आगे तो अब कोई भी नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा जनरल हूँ, था भी। चलो, तो ऐसे ही जो अपने आप को जनरल मानता है ना, उससे भी बड़ा जनरल का बाप बैठा हुआ है ऊपर, वो सबका जनरल है। हो वहाँ से राज होता है, पर लेट होता है थोड़ा। ये जो मौजूदा दौर में अगर मैं हालात की बात करूं, तो आपको क्या लग रहा है कि 2027 में कांग्रेस का भविष्य है क्या? जिस हिसाब से चले हुए, इस हिसाब से तो भविष्य नजर ही आ रहा है। तो नहीं, क्या है, बड़ा चाक चौबंद है, बड़ा रोशन है, या फिर फुल फ्लैज अंधेरा है? कहाँ है रोशन? 60 बल्लभ कितने हैं? रोशन कहाँ है? ये मैं आपसे रोशनदान तो हो सकता है, रोशन तो कहीं है नहीं है। रोशनदान से निकलने के लिए जगह बच जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। अब मैं ऐसे, आप ऐसे बुलवाने चाहेंगे जी, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो रही है, नथिंग डूइंग। साफ बात। संगठन के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि आपके कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, किस लिए? कब आना था उन्होंने? जब संगठन के लोगों ने कब उठना था? जब अर्थी जानी थी मेरी शमशान घाट पे। इन नेताओं ने कब उठना था? संगठन तो तब भी, संगठन ना भी हो, आम पब्लिक तो साथ है ना। नेताओं के साथ फिर संगठन है ना जुड़ा हुआ, तो पब्लिक तो जुड़ी हुई थी, वो तो आज भी जुड़ी है। लेकिन कांग्रेस ने कब मुद्दा बनाना था? जब वो क्या इंतजार कर रहे थे कि इसकी डेड बॉडी निकले, फिर हम डेड बॉडी को घुमाओगे, भाजपा के नेताओं ने मार दिया हमारे नेता। एक नेता बनने के लिए या बनाने के लिए वर्षों लगते हैं, खोने के लिए मिनटों में सेकंड लगते हैं। बराबर अगर मैं कहूं तो जब ये कांड हुआ था, तो बीच में कांग्रेस के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड आपको गेड़ा देते हुए नजर आए थे। बिल्कुल दे रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दे रहे थे। और वो सोचते हैं कि बम्बर को पता नहीं लगता, सब पता लगता है। यदि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ सकता हूँ, तो मैं इनसे भी लड़ सकता हूँ। अपनों से अपने ज़्यादा खतरनाक। मैं उनको अपना मानता ही नहीं हूँ, मैं उनको अपना मानता ही नहीं हूँ। और मैं सारे अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि दुश्मन को कभी पीठ के पीछे मत खड़े होने दो। दुश्मन अपना है चाहे पराया, उसको सामने चाहिए। और देखो, सामने से गोली आई तो हमने बचाव कर लिया, हाँ वो तो है। यदि पीछे से आती तो बचाव नहीं होता। तो दुश्मन सामने चाहिए, इसीलिए हम दीवार के साथ टच होके बैठे हैं, ताकि गोली पीछे से ना जाए। ठीक है ना? वो तो है, सामने चाहिए दुश्मन। बिल्कुल। अभी तो सामने तो दुश्मन इस वक्त विशाल ही नजर आ रहा है आपको, इसलिए भी पूरी नजर रखी हुई। मेरा कोई दुश्मन नहीं है वैसे, मेरे वो बच्चे भी दुश्मन नहीं है। वो भी भड़काए हैं, लालच दिया है, पैसा दिखाया है, बोरी दिखाई नोट की। और बच्चों से एक चीज है ठाकुर साहब, इल्जाम तो आपके बच्चों पर भी आ जाते हैं। हाँ, तो आ जाए, इल्जाम लगाना एक आसान चीज़ है, प्रूव तो नहीं हुए। प्रूव तो नहीं हुए। हाँ, तो प्रूव तो नहीं हुए। वो कोर्ट ने कहा कि ये जाली बनाए हुए आपने, ये वर्डिक्ट है, ठीक है ना? ये वर्डिक्ट कोर्ट से आना कोई छोटी बात नहीं होती। मेरे ऊपर भी ऐसे केसेस बनाए कई बार, तो कोर्ट से फैसला आया कि केस जो है अल्टीरियर मोटिव से बनाया हुआ है। थारी इतना मैं चलते चलते एक सवाल पूछता, रोड़ने च जो कांग्रेसियां भी कमी नहीं रखी, रोड़ने च जो बीजेपी वाले भी कमी नहीं रखी। रोड़ जावे काका, जिन्ना रोड़ सकता उतना रोड़ जा। बीजेपी से गम नहीं है, वो तो विरोधी है। गम इस बात का है कि जिस पार्टी के लिए हमने खून दिया अपना, और 86 से दे रहे हैं खून, मतलब खून के छींटे पड़ेंगे दीवारों पे। सरेआम हमारे ऊपर मारपीट हो गई, चाकू चलेंगे, छुरियाँ चलेंगी, तलवारें चली। जितने खून के छींटे निकले, उतनी कांग्रेस पार्टी के वर्कर पैदा हुए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और अब तो यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन पार्टी के नेता
जिस तरीके से उठने चाहिए, दुख इस बात का है वो नहीं उठते। वो बम्बर ठाकुर पॉपुलर नहीं हो जाए। तो बम्बर ठाकुर की पॉपुलरिटी से क्या लेना, तुम कांग्रेस को पॉपुलर करो पूरे प्रदेश में कि भाई पॉपुलर हुई पिछले 2.5 सालों से। अब इससे होनी थी ना, इससे मुद्दा था ये कि तुम्हारे से और कुछ नहीं हो रहा है, तुम जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास जो है आप फेल हो गए, तो आपने जो है वो वहाँ पे नेताओं को गोलियां मारना शुरू कर दी। ये मुद्दा नहीं था क्या? ये मुद्दा नहीं था। ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟਾ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ये कांग्रेसी के लिए खड़ा हो ना हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि वो कहीं पे उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम सब कांग्रेस के नेताओं का ये फर्ज बनता है कि उसके साथ थाने में खड़े हों, अस्पताल में खड़े हों, सड़कों पे उतरे जा करके। तब पार्टी मजबूत होती है। तब वर्कर को लगता है कि नहीं, जिस पार्टी के अंदर मैं हूँ, मेरी पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं आकर। ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਰੋਲੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਰੋਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਂ ਰੋਲਾ ਦੇ फिर इस्टेब्लिश है कौन? फिर कुछ तरीके ने लगता कि ये सारी चीज़ें बात ठीक हुई मुझे तो अपने आप को जिंदा रखना है ना जनता के बीच में। मेरे को तो कहीं भी रुलवा दें, ये इनके रुलवाने से मैं रुलने वाला नहीं हूँ। और जनता, मैंने कहा आपको कि जनता ही सुप्रीम है। बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े लोगों को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई ख़त्म नहीं होता। चलो कांग्रेस से बड़े ख़त्म करना या जिंदा रखना ये भगवान के हाथ में है, जनता के हाथ में। बिल्कुल। कांग्रेस से तो बड़े सीनियर लीडर प्रदेश अध्यक्ष का पंगा पिया कौन चलाए लंगा अजकनी डेटा च संगठन जो कई संगठन तो पहले मरी है थोड़ा जेड़े हालात चले हो 8-9 महीने हुई है प्रतिभा सिंह किले न है ना, और कुछ नहीं है। संगठन के लोग वो चीखा मारा दे कि साझे सरकार च हिस्सेदारी नहीं मिलती। तो हुण ऐसा कुण दे नायाब हीरा तुहाडी नज़रां च आया कि जेड़ा इस जेड़ी हालात हैं इन्हां जेड़ी जिसी बोली सकते ना कि डेथ बैड पर भी कांग्रेस है संगठन के खाते ते है च कोई ऐसा कुण दे है? रानी प्रतिभा सिंह ही है नटी ने कि और भी है कोई लाल जम्मिया? नहीं, वो भी है। वो तो देखो राजा वीरभद्र सिंह की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम सारे कांग्रेसी संभाल नहीं पा रहे हैं। तुहां दिहाड़ी संभालदे, दिहाड़ी दी जरूरत हुंदी मेरे को याद रखना, बड़े बड़े पोस्टर छापिंदे दिहाड़ी तो। हाँ, प्रॉपर्टी बड़ी तैयार की है उन्होंने, उसको संभालना जो है सारे कांग्रेसियों का काम है। सुखोआ दी प्रॉपर्टी की रूड़ा दी सुखू जी भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको भी संभालना हमारा काम है। संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब उनके कामों का प्रचार वो करेंगे जो ग्राउंड लेवल का वर्कर होगा, जब उस प्रचार कौन करेगा? प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो पीछे हैं, चमचे आगे हैं। अब वो तो मुख्यमंत्री जी को देखना है कि मेरी नीतियों का प्रचार करने वाले आखिर ग्राउंड लेवल के नेता हैं कौन, तो उनको देखना है। वो देखेंगे, सही देखेंगे तो सही होगा सब कुछ, तो रिपीट कर जाएगी गवर्नमेंट। ये नहीं देखेंगे तो हो जाने, अब उनको देखना है क्या हो जाए। चमचे जो हैं वो साइड में करने पड़ेंगे। बिल्कुल। ठाई चलते चलते और कोई गल है जी शेयर करने वाली हो है? नहीं, आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात की, तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़े नेता हैं, बहुत नेता। मैं भी तो हूँ, मेरे को बनाओ आप। मुझे तय ना बोलना कि ना बम्बर था नहीं, बम्बर था बड़ा कपत्ता, बम्बर ठीक ही नहीं लगता था। रामलाल ठाकुर को बनाओ। रामलाल ठाकुर नहीं है, रामलाल ठाकुर को बनाओ। उनको क्यों नहीं बनाते? वो तो सीनियर है, सबसे सीनियर है। दोबारा चुनाव लड़ा दे फिर लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव लड़ना ना लड़ना वो तो एक मोदी साहब की लहर थी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पार्टी का संगठन यदि मजबूत होगा तो ही इलेक्शन जीते जाएंगे ना। बिलासपुर की ठाकरे की हालत बड़ी खराब है अगर देखा जाए ना। सत्यानाश ही सर सत्यानाश है तुम्हारा। चलो सत्यानाश तो मैं आपको फिर कहा कि किसी के करने से नहीं होता। तो हम देखा भी रामलाल हो रहा भी खुडे लैन तो तुहां भी लाई पाए ने लम्मे पाए हो तो दिखिए है को तू इन्हें तो सेंटर बेल्ट है इस वेले देखा जाएगा। खड़े होकर के आदमी की लंबे पाने की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ। तो जब हम लंबे पड़े तभी तो हम जिंदा रहे। ये तो है, लंबे पड़ के भी आदमी जिंदा रह जाता अपने है। पर लंबा, मैंने कहा कि ओहदा पाने के लिए लंबे नहीं पड़ना, कहीं नहीं पड़ना, जमीर नहीं बेचेंगे अपनी, काम करके दिखाएंगे। काम की इज्जत है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो हम काम कर रहे हैं, तो भी पार्टी का काम कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे हैं कि हम ये बनाओ। हमने आज दिन तक ना मुख्यमंत्री जी को कहा, हैरानगी गल एक तो बीइंग ए जनरल परसेप्शन है उस तरीके में मैं बोलना कि एक खुली जगह खेलने दी थी जेपी नड्डा और ना कांग्रेसियां मिली जुली ने। नड्डा को थाली परोस के दे दी है कि भाई आप जो करना बिलासपुर में करो और जो जिसको मारना उसको मारो। कांग्रेस ये
ये बात जो है, दुख इस बात का है कि हमारी ये बात राहुल गांधी तक नहीं पहुंची, ये प्रियंका गांधी तक नहीं पहुंची। ये राष्ट्रीय जो हमारे नेता हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑब्जर्वर बन के आते हैं, ये बात उनको वहाँ तक पहुँचानी चाहिए थी कि आपके नेता के ऊपर वहाँ पे ये हुआ। राज्यसभा के अंदर हमारी रजनी पाटिल जी हैं, राज्यसभा के अंदर हमारे और नेता हैं, वहाँ पे नेता भाजपा की तरफ से नड्डा जी हैं। वहाँ पे प्रश्न उठाया जा सकता है कि आपने अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लिए 8 शूटर पैदा किए वहाँ से। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਬੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬੰਬਰ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੋਂ टक्कर देने री सोचो जे तां गल ही ना, जे टक्कर देने री सोचनी नहीं तो जे हर समाजन थोड़ी जाना हाँ जे टक्कर देने री सोचनी होती। ਹਾਂ हर समाजन कांग्रेस रहंदा राज्यसभा मेंबर थोड़ी बनना हाँ। वो बीजेपी च गया कि राज्यसभा मेंबर बनी गया। तो एड़ियां ऑफर तो जो कई बार आई ਕਰੀ ਲੈਣੀ ਕਰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ। ना मैं नहीं करनी, मैं इत्थे ठीक हाँ। मैं पर जे करनी हो तो मैं बनी सकता। हाँ करनी हो तो मैं बनी सकता। और जियां जे हर समाज नूरी बने जाए ने ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ 5-7 क्रॉस वोटिंग होई जानी है ना। चलो से तो हर आदमी का अपना अपना एक तजर्बा होता है, लिंक्स होते हैं। लेकिन मैं कांग्रेसी मारें चाहे भाजपा ही मारें, हम कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे। बिलासपुर जिंदा है, बिलासपुर को हम जिंदा रखेंगे, अपनी जमीर को जिंदा रखेंगे। असली कहानी तो ठाकरे जमीरे वाली जमीर को जिंदा रखेंगे। बाकी मारने वाला, मैंने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। माता रानी बड़ी है, वो साक्षात खड़ी हो जाती है, ले दिल से मारने की बात है तो मनने साक्षात खड़ी होती है। दो राय नहीं। हमें तो माता रानी ने बचाया है, हमें कोई बचाने वाला नहीं था। बाकी हम धन्यवादी सरकार के हैं, मुख्यमंत्री जी के हैं, डिप्टी सीएम साहब के हैं, जो मेरा लगातार हालचाल पूछने भी आए, उन्होंने मेरी मदद भी की। लेकिन उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो दागी अफसर हैं प्रदेश के अंदर, वो अपने फायदे के लिए पुठे सीधे काम कर रहे हैं। तो बदनाम सरकार होती है, जवाब हम लोगों को देना मुश्किल होता है। कोई चिटा बेचने वालों से अफसर मिला हुआ है, कोई जो है वो माइनिंग की उगाही कर रहा है ना, वो उस काम को रोकने के लिए बने हैं, इधर वो इकट्ठा करी जा रहे हैं। तो जवाब फिर वो बिलासपुर में पूछेंगे तो हमारे से पूछेंगे, हमें जवाब देना पड़ेगा, है ना। यहाँ छड़ोल में जंगल काट दिया पूरा, भी कोई 1000 पेड़ काट दिया सरकारी। राज तुहाड़ा ही था, कटोया था हुण कटिया, साडे राज्य च कटिया, हुण ही कटिया। तो मैं साहब बोला तुहां को तो सुते कांग्रेसी मैं क्या करना था, मैं तो बोलेगा उन्होंने के कैमरे च भाई उसकी इंक्वायरी हो, मुख्यमंत्री जी भी उसकी इंक्वायरी करें, कौन जंगल कटा रहा है, कौन पैसे खा रहा है, किसका कमीशन है ठेकेदार के साथ, कौन ठेकेदार है वो। तो लीडर भी तो कांग्रेसी होने तो की साहब बीजेपी कांग्रेसी होंगे, चाहे कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी वाले हो। जंगल तो जंगल है, वो सरकार का है, वो नेचर का है, उसको काटने का क्या औचित्य था, क्यों काटा हो। अफसरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो नहीं अफसरों पर कोई कार्रवाई करनी था, ऊपर वाले करनी कार्रवाई हो रही, ये तो होनी है। लेकिन 1000 के करीब पेड़ काटे और वहाँ पे कंजर्वेटर ने इंक्वायरी लिखी, भी इंक्वायरी करो भाई। और वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि जी 200 ठूंठ हैं वहाँ पे खैरों के, हैं सही है 200 ठूंठ हैं, उनको कागजों में शो कर दो भाई बंदे डेड बॉडी को जलाने के लिए करे। तो क्या 200 बंदा मर गया वहाँ पे उस गांव में। सरकार मेरी तो आने ने भी एक बड़ा बड़ा सवाल है, 200 आदमी मर गया वहाँ पे। अभी इस प्रकार से यदि आप अपने नेता को और उसके पार्टनर को सेव करना चाहेंगे, और बम्बर ठाकुर के जो समर्थक हैं, गार्ड हैं, भी उनको सबको हटा दो, बदल दो, ताकि मनमर्जी हम यहाँ पे करें। सदर में भी अब एरिया खुलेगा इसका कटान का 10 ईयर फेलिंग, वहाँ पर ये कोशिश हो रही है अब कि जितने भी गार्ड, बीओ, रेंजर सारे बदल करके जो है, जो बम्बर ठाकुर का समर्थक उसको हटा दें, और जो इस काम में माहिर है कटान कराने में, अवैध कटान कराने में, उसको वहाँ पे लगाया जाए, ताकि हम जंगल काटें और मोटी मोटी कमाई करें, रात करोड़पति बन जाए। साफ साफ एक सवाल, इस कांग्रेसी है ये मत बोल दे कि बीजेपी वाले भी है ना। बिल्कुल कांग्रेसी है, प्योर कांग्रेसी है। ठेकेदार बीजेपी का है, पार्टनरशिप कांग्रेस के साथ है। राजू ठेकेदार पॉलिटिशियन भरोसा को नहीं करना, मैं नाम ले रहा हूँ। यहाँ से है राजू ठेकेदार, यहाँ से है मियाँ बदला,
जो ब्रिज आया यहाँ से अंदर से, उसने कटान किया है, पर हमारी गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करे, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? जो भी होगा, ਹਾਂ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ। जो भी होगा से आएगा। हाँ तसे अंदर जाऊंगा ता दसो तेन किन्ने बढ़वाया। और गार्ड के और बीओ के और रेंजर के बगैर गाड़ी बिना परमिट से निकली कैसे बाहर, प्रश्न ये है। अच्छा गड्डियाँ भी निकल गई हैं। चल गया, माल बेच दिया, 13-14 लाख रुपये की गड्डी बिकी। कसम से तो पार्टी ना कोई करैक्टर नहीं है बड़के। ये 100 नहीं करैक्टर नहीं होता था, बोलना नहीं था। नहीं मैं एक गल करा रहा जेड़े दूए दी गल मुर्दे होते हैं वो नहीं बोलते, हम तो जिंदा लोग हैं, बोल रहे हैं। काहे दसा जो मुर्दा बनाने साडा के चक्कर करैक्टर है। रहंदे सारे। सारा करैक्टर है कि हम सच्चाई को बोलते हैं, हाँ ये तो है। ठीक है ना। ठेकेदारी करो अच्छी बात है, 10 ईयर फेलिंग में आप कटान करो अच्छी बात है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का करो, पर दाल में नमक डालो ना। ये लूने ची दाल है, हाँ। 2 दाने पाई ते दाली दे नमक- बाकी लूने आप है। नमक किलो मारे दाने 4, बस ऐसे है। थोड़ी चलेगा काम। चला ठाकरी बड़ी बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੇ ਬੰਬਰ ਭਾਈ कहने नो डाउट ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਿਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਬਕ ਵੀ ਹੈ, कहने ਬਬਦੇ ਵੀ ਖੂਬ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਚ। कहने ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ लगते थे ना पुराने ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ थे, ਸह ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। खैर ਗੋਲੀਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ठाकुर होरां गोली बजदी सा खतरनाक कुण थी। तो पहले इन्हें आपू भी जवाब दे दिता कि अपने ते जड़ी खराब पीड़ देने वाली गोली है सब बगाने दी नहीं है। तो हम जरूर करने दसने कहें कि कुछ एक मुद्दों पर जी डिस्कशन है कांग्रेस से कैडर करने जोड़े आम कार्यकर्ता जुड़े जिन्हों की गल भी आई, तो जरूर करने दसने गलबात कदे लगी। धन्यवाद।